हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल @जर्नी टू सक्सेस -001 से मुकेश कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गरीबी, लाचारी, बेबसी और बुरे हालात अच्छे से अच्छे प्रतिभावान इंसान को बर्बाद कर देती है। दोस्तों, यह कट सत्य है कि प्रतिभा अक्सर गरीबी और कमज़ोर लोगों के पास ज़्यादा होती है, क्योंकि गरीबी, कमज़ोरी और लाचारी में प्रतिभा पाई जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि पुराने ज़माने में भी गरीब लोग में प्रतिभा और सुंदरता पाई जाती थी। इसका प्रमाण स्वयं भरत, जिनके नाम से भारत देश का नाम भारत पड़ा। महाभारत का युद्ध सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि अगर भीष्म पिता ने कठिन प्रतिज्ञा न की होती तो शायद महाभारत जैसा युद्ध नहीं होता, क्योंकि भीष्म के पिता ने गरीब मछुआरे की बेटी से शादी करनी चाहिए जिसमें भीष्म बाधा बन रहे थे, और पिताजी की शादी के लिए ही भीष्म ने कठोर प्रतिज्ञा लेनी पड़ी। एकलव्य एक भील का लड़का था, उसमें भी विद्या कूट कूट कर भरी थी। और आज के समय में भी आप लोग देखते होंगे कि अक्सर प्रतिभा और सुंदरता दोनों ज़्यादा गरीब परिवारों में होती है। इसका क्या कारण है मुझे नहीं पता, पर यह सत्य है कि प्रतिभा अक्सर गरीब किसानों कमज़ोर लोगों के पास ही ज़्यादा होती है, पर गरीब और कमजोरी प्रतिभावान लोगों को अपने चंगुल में लेकर पीस देती है। दोस्तों, यह कट सत्य है कि गरीबी और लाचारी इंसान को इतना मजबूर कर देती है कि इंसान गरीबी और लाचारी को ही जीवन का आधार मान लेता है और वह बाकी दुनिया में अपने आप को अलग समझ लेता है। पर इसी गरीबी लाचारी में पैदा होने वाले कुछ लोग गरीबी और लाचारी को अपने दिल दिमाग में नहीं बसने देते और कुछ अलग करके अपने आप को सफलता के उस मुकाम पर पहुंचा देते हैं जहां पर सिर्फ लोग सपने देखते रह जाते हैं। दोस्तों, गरीबी, लाचारी, बेबसी और बुरे हालात के पास चलकर नहीं आती, बल्कि इंसान उसे उधार में लेता है। दोस्तों, यह कटु सत्य है कि गरीबी और लाचारी गरीब इंसान में सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि वे गरीबी शब्द को हटाना ही नहीं चाहते। जो भी लोग इस समाज में रहते हैं सब उसी के आदी हो जाते हैं, क्योंकि लोग गरीबी का आवरण खुद के ऊपर डाल लेते हैं और मैं तो गरीब पैदा हुआ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और मेरे पास क्या है। और उस समाज में रहने वाले लोग बस छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े मारपीट फालतू के कामों में व्यस्त रहते हैं। फालतू काम करने के लिए इनके पास टाइम रहता है, पर अच्छे काम के लिए नहीं। और यदि इस समाज से अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो पूरे समाज के लोग उसके पीछे हतोत्साहित करेंगे। और तू क्या कर लेगा, तेरे पास क्या है, तू गरीब पैदा हुआ है, तो ये बस में नहीं है, तू नहीं कर पाएगा। बस उसको हतोत्साहित करेंगे। दिनचर्या और रहन सहन लोग इस तरह से बना लेते हैं कि उनको आगे बढ़ना ही नहीं है। नहीं तो आप बताओ क्या कारण है कि सरकार द्वारा गरीबों को सारी सुख सुविधा मिलती है पर वे गरीबी के ऊपर उठना ही नहीं चाहते, क्योंकि सिर्फ गरीबी का धब्बा साथ से हटाना नहीं चाहते। पर उसी समाज में कुछ लोग निकल कर आगे आ जाते हैं और अपने आप को अलग कर लेते हैं और वो ये नहीं मानते कि मैं गरीब और लाचार हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। वो ठान लेते हैं कि कुछ भी हो हम इस गरीबी से बाहर निकल कर रहेंगे। बस यही संकल्प ही उन्हें गरीबी से बाहर निकाल देता है। दोस्तों, इस दुनिया में कोई अमीर बनकर पैदा नहीं होता है। कुछ लोग को छोड़ दीजिए, बाकी सभी किसी न किसी गरीब परिवार में ही पैदा होते हैं, पर वे कुछ अलग करके परिश्रम करके वे उस गरीब समाज को अपने पुरुषार्थ के बल पर गरीब समाज को ठेगा दिखा देते हैं और बता देते हैं कि मैं गरीब जरूर पैदा हुआ था पर तुम्हारी बेबसी का शिकार नहीं बनूंगा।
दोस्तों, इतिहास उठाकर देख लो, जिसने भी पूरे मन से प्रयास किया उसने खुद को बदल डाला। आज के आधुनिक युग में भी आप देखो, जो बड़े बड़े उद्योगपति हुए हैं या हैं, वो पहले क्या थे? उनके पास भी कोई संसाधन नहीं था, पर उन्होंने गरीबी और लाचारी को हावी नहीं होने दिया। कठिन परिश्रम किया और खुद को गरीबी और लाचारी से बाहर निकाला और अपने जज्बों और हौसलों को डिगने नहीं दिया। तभी तो 500 रुपये जेब में नहीं थे, फिर भी धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज बना डाली। रतन टाटा ने टाटा कंपनी बना डाली। लक्ष्मी मित्तल ने एक साइकिल की दुकान से आज एयरटेल जैसी कंपनी के मालिक बने। बिरला ने इतनी बड़ी कंपनी का निर्माण किया। न जाने कितने कितने अनगिनत लोगों ने अपने आप को लोगों से ऊपर उठाया। उनके साथ उन लोगों ने देश और समाज के लिए कितने बड़े बड़े काम किए। टाटा ने क्या क्या काम नहीं किया समाज और देश के लिए। दोस्तों, हर इंसान एक जैसा ही पैदा होता है, बस जो अपने को जिस हालात में ढाल लेता है उसी में ढल जाता है। जिसने हालात को अपना ढाल बनाया, हालात ने उसे नहीं छोड़ा, पर जिसने हालात का रोना नहीं रोया, हालात ने उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। दोस्तों, हालात का निर्माण शिक्षा और अशिक्षा से होता है। अक्सर समाज में शिक्षा ने क्रांतिकारी काम किया है, पर अभी भी समाज के शिक्षित लोगों की संख्या कम ही है। मेरा मतलब मूल एजुकेशन से नहीं है, पूर्ण रूप से शिक्षित होने का असर लोगों में अभी भी नहीं है। लोग पढ़ लिख लेते हैं, ज़्यादातर लोग केवल नाम की पढ़ाई करते हैं। उनमें शिक्षा का अभाव ही होता है, क्योंकि नाम की पढ़ाई और वास्तविक शिक्षा में बहुत अंतर होता है। हमें कोई भी काम हो, चाहे शिक्षा हो या कोई भी काम, मन लगाकर करना चाहिए। शिक्षित मतलब मानसिक विकास जितना हुआ है। लोग डिग्रियां तो ले लेते हैं, पर डिग्रियों के हिसाब से उनमें शिक्षा का अभाव रहता है, और यही अभाव ही समाज में विघटन पैदा करता है, और यही अभाव समाज में गरीबी, लाचारी और बेबसी पैदा करता है, और लोगों को हतोत्साहित भी करता है, क्योंकि उनके पास नाम की डिग्री तो ले ली, पर मानसिक विकास नहीं कर पाए। फिर वही इंसान सफल नहीं हो पाएंगे और समाज में गलत आइकन बनेंगे। और फला तो इतना पढ़ा था, फला ने ये किया था, पर सफल नहीं हो पाया, तो तुम क्या कर लोगे? और यही लोग ज्ञान भी बांटते हैं और गलत संदेश भी समाज को देते हैं, जिससे पीछे के लोग इन्हीं के पीछे इनके पीछे ही पढ़े लोग उनकी बातों में आकर हतोत्साहित होते हैं, और यही चलन चल पड़ता है। हम गरीब हैं, गरीब पैदा हुए, अगर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, यही सब गरीबी और लाचारी तथा बेबसी को बढ़ावा देते हैं। और रही कसर तब पूरी हो जाती है जब यही लोग छोटी छोटी बातों में खुद भी उलझे रहते हैं और लोगों को उलझाते भी हैं। दोस्तों, आपने अक्सर गाँव में सुना होगा कि कुछ बच्चे पढ़ने लिखने में होशियार होते हैं, पर हर क्लास में प्रथम आते हैं, पर वही बच्चा आगे चलकर नाकामयाब हो जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण उस परिवार या समाज का रहन सहन होता है, जो उसे किसी न किसी प्रकार से बाधा पहुंचाता है और उसमें रुकावट भी पैदा करता है, क्योंकि उसे उस परिवार और समाज में लाचारी, बेबसी, गरीबी, बुरे हालातों से जकड़ लिया जाता है, जिससे उसकी सारी प्रतिभा को एक ऐसे बंधन में बांध लिया जाता है जहां से सिर्फ असफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, हर परिवार समाज में यही बात आम होती है। छोटी छोटी बातों में खुद उलझे रहते हैं और दूसरों को भी उलझा कर रखते हैं। जब आप गरीबी, लाचारी, बुरे बंधनों में आप जकड़े रहोगे तो सफलता की तरफ कोई काम ही नहीं करोगे तो सफलता कहाँ से मिलेगी? दोस्तों, यदि हमें सफलता की तरफ बढ़ना है तो हमें गरीबी, लाचारी, बेबसी और बुरे हालात के बंधनों से मुक्त होना होगा। तभी हमारा कदम सफलता की ओर बढ़ पाएगा और हम सफलता के द्वार पर अपना सफलता का झंडा फहरा पाएंगे। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
ताकि आपसे इंस्पिरेशन मिलकर हम कुछ अच्छा करने की कोशिश कर सकें। दोस्तों, आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।